हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। टेस्ट 21 का पैसेज 1 मॉक टेस्ट 21 का हम पैसेज 1 डिस्कस कर चुके हैं। ओके कल आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 21 एसएससी सीजीएल मेंस का पैसेज 2। ओके आपको पता है कि इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन करते हुए। ओके किसकी? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं, 4th क्लास है आज की। ओके सबसे पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। रीज़न मैंने अपनी हर क्लास में डिस्कस किया है कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। एक तो क्योंकि आपकी ग्रामर में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपने पैसेज सही से समझा है, ठीक है, आपने क्वेश्चन सही से समझे हैं, आपको पैसेज समझ में अच्छे से आ गया है, तो डिस्पाइट ये फैक्ट कि आपको अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो भी आपके वो जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो आपके फुल्ली सिक्योर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, रीज़न बीइंग कि ग्रामर आपने पढ़ी है, बाकी सब बच्चों ने भी पढ़ी है। ओके तो आपको स्टैंड आउट करवाने के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर कोई बच्चा स्किप करता है और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भीड़ में से स्टैंड आउट करवा सकता है, यानी कि ये आपका चांस है मेरिट में आने का। ओके तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिला सकता है। ओके क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, चाहे वो एडिटोरियल बेस्ड हो चाहे स्टोरी बेस्ड हो, राइट। तो हमने ये देखा ही है, तो इसी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ओके और उसको उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक्सप्लेन करने का पर्पस ये नहीं है कि आपको हम वोकैबुलरी करवाएं, क्योंकि वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, वो हमारा टेलीग्राम चैनल के डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। आपको इसकी पीडीएफ, टेस्ट की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लिंक से देख सकते हैं। ओके और बाकी आपको अगर चैनल कैसे ज्वाइन करना है, कोई कोर्स परचेज करना है तो कैसे करना है, बाकी सारी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे या वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ओके सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। द बैड thing is that the time is short and the good thing is that there is still some time। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ है? सब आपकी थिंकिंग का खेल है। कोई तो बोलेगा कि यार थोड़ा टाइम बचा है, बहुत थोड़ा टाइम बचा है, या तो आप इसको देख के अफसोस कर लो कि मेरे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। ठीक है यार 4 घंटे बचे हैं, क्या कर लूँगी मैं 4 घंटे में, क्या उखाड़ लूँगी, या तो इसको देख के अफसोस कर लो, या फिर ये सोच लो अभी भी मेरे पास 4 घंटे बचे हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक चैप्टर तो मैं कर ही लूँगी। ठीक है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आप क्या सोच रहे हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, राइट। ये वो पैटर्न है। तो आपको समझना है कि आपके पास अगर 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो क्या सिर्फ इतने से दिन बचे हैं ये आपने सोच के चलना है, या अभी भी मेरे पास 4-5 दिन बचे हैं, मैं उसमें और अच्छा कर सकता हूँ, ये सोच के चलना है। ओके लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके तो हम अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें सब में बात कर चुके हैं कि आपने सीधा जाके पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस आपने देखने हैं, क्वेश्चन में से आपने क्या करना है, कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ओके अगर आपको एक बार कीवर्ड्स मिल गए, जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कीवर्ड्स मिल गए, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि आपने पैराग्राफ में पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो इतना बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि कई वर्ड्स का आपको मीनिंग ही ना पता हो, आप परेशान होके बैठ जाओगे, यार मेरे को इसका मतलब नहीं पता, मेरे को इसका मतलब, जब आपने सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दी, जब आपको पता है कि आपको कीवर्ड्स कौन से चाहिए, आप सिर्फ उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, तो आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं भी आ रहा, कोई आपकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी है, नहीं आपकी वोकैबुलरी में है, या पढ़ा था नहीं याद आ रहा, आपको उस चीज़ का इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ढूंढने ही कीवर्ड्स हैं। आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, आपको धड़ाधड़ आंसर मिल जाएंगे। अभी पिछले सेशन में एक बच्चे ने वीडियो पे कमेंट करा है कि मैम हमें तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन भूल जाते हैं, आपने कीवर्ड से सारे आंसर पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर दिए। बच्चे ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है ना, हम भी परफेक्ट इस चीज़ में ऐसे नहीं हुए हैं, राइट।
हमने भी प्रैक्टिस करी है, उसके बाद ही जाके ये चीज़ आई है। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर ली तो हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following statement is are not correct with respect to editorial? अब मैंने आपको पहले बताया जो इज करेक्ट, आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये वाली जो होती है, या इसका जिस्ट क्या है पैराग्राफ का, है ना, इसका पैराग्राफ क्या कन्वे करना चाह रहा है पैसेज, या फिर इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ें आपको पूरा पैसेज पढ़कर ही पता चलेंगी। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको कीवर्ड नहीं पता चलेंगे, राइट, क्योंकि 3-4 लाइन्स दी हुई हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सी लाइन कब सही है, कहाँ गलत है। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the reason behind the position of Indian football team at 106 in the world ranking? अब इसमें भी हो सकता है कि पैसेज में कुछ काफ़ी रीजंस की बात की हो, ठीक है, तो ये भी पूरा पैसेज पढ़कर ही पता चलेगा कि कौन कौन से इनमें से रीजंस हैं। ओके, पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं। रीजंस फाइंड आउट करने हैं हमें किस बारे में, कि फुटबॉल की हमारी टीम की इतनी ख़राब रैंकिंग की वजह क्या है, ये रीज़न फाइंड आउट करना है। तो हमें ये चीज़ पता चल गया कि हमने जो हमारी रैंकिंग ख़राब होने के जो भी रीजंस हमें मिलेंगे, हमने उनको की पॉइंट्स को ढूंढना है। तो हमारा एक कीवर्ड हो गया ये कि रीजंस क्या है, राइट। वाई स्पीकर स्टेटेड दैट सच अ क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विमेन। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसी क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री, मतलब ऐसा क्लियर कट जो प्लान है, एक्शन प्लान है, वो विमेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने। तो हमें एक कीवर्ड ये भी मिल गया, क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री, और किसके लिए, किसके कंटेक्स्ट में, विमेन के कंटेक्स्ट में। तो ये हमारे 2 कीवर्ड्स हो गए। पहला हमें रीजंस फाइंड आउट करना है हमारी खराब रैंकिंग के लिए, और दूसरा हमें क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है विमेन के कंटेक्स्ट में। इन व्हाट are the circumstances where it seemed that the hosting rights of FIFA Under-17 Women's World Cup were slipping out of India? वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें ये लग रहा था कि जो हमारे होस्टिंग राइट्स मतलब हमारे देश में इसको करवाने के जो राइट्स थे हमारे पास, वो हमारे हाथ से खिसकते जा रहे थे। किसको करवाने के? FIFA Under-17 वर्ल्ड कप, वो हमारे हाथ से खिसक रहे थे, विमेंस वर्ल्ड कप के। ये कहाँ, कौन सी परिस्थितियों में हमें लग रहा था, यानी कि हमें वो सर्कमस्टांसेस फाइंड आउट करने हैं जिनमें से हमारे हाथ से वर्ल्ड कप के राइट्स जा रहे थे। एक और कीवर्ड मिल गए कि होस्टिंग राइट्स पता करने हमने, किसके रिलेटेड, विमेन वर्ल्ड कप के रिलेटेड, जो हमारे हाथ से निकल रहे थे। ओके, 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बेस्ट एक्सप्रेशन सिनोनिम ऑफ नेसेंट। अब आपको पता है नेसेंट का मतलब होता है न्यू, एकदम नया नया, अभी एकदम उभरता हुआ, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आपको हर एक एडिटोरियल की वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की वोकैबुलरी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आपको याद आ रहा होगा कि हमने अभी जो 3 सेशन लिए हैं उनमें से एक सेशन में हमने नेसेंट वर्ड पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पर इसका आंसर हमें भी पता है, लेकिन हम करते हैं इसको बाद में डिस्कस, ओके, जब हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बारी। चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। विद द 9th सीजन ऑफ इंडियन सुपर लीग ISL, मतलब इंडियन सुपर लीग का 9th सीजन जो है वो भी चल रहा है। कमेंसिंग इन कोचिंग, मतलब कोची में हुआ। एंड द बॉल सेट टू रोल, और बॉल जो है मतलब अगला टारगेट क्या है, अब आगे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, FIFA Under-17 विमेन वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर फ्रॉम ट्यूसडे। मतलब अब हम अगला और मतलब कोची में सीजन 9 खत्म हो गया इंडियन सुपर लीग का, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं FIFA Under-17 विमेन वर्ल्ड कप, जो भुवनेश्वर में होना है। कब से? ट्यूसडे से। फुटबॉल इन इंडिया कैन फाइनली पुट बिहाइंड, अब हमारे इंडिया में जो फुटबॉल खेला जाता है वो अब पीछे छोड़ सकता है किस चीज़ को, अ केओटिक
एंड अनप्लेजेंट पीरियड, एक बहुत ही तनावपूर्ण, ठीक है, तनावपूर्ण और अनप्लेजेंट मतलब असुहाना, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा, उस समय को पीछे छोड़ सकते हैं. दैट वॉज लिटर्ड विद बोर्ड रूम बैटल. लिटर्ड मतलब भरा हुआ. किस चीज से भरा हुआ था? बोर्ड रूम बैटल्स. आपको पता है हर एक वो लीग जो भी होती है, चाहे आईपीएल है, चाहे बीसीसीआई है, ये क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. इनमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, शायद कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, कोई वेल्दी लोग भी होंगे, है ना. वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्लेयर्स ने आगे क्या करना है, राइट. प्लेयर्स का इतना खासा मतलब उनके डिसीजन में कि हाँ हमने इस कंट्री के साथ मैच करना है, नहीं करना है, कौन सा मैच करवाना है, उसमें उनका इतना कुछ प्लेयर्स का नहीं होता कि हाँ हमने करना है, नहीं करना है. वो बोर्ड्स डिसाइड करते हैं. तो बोर्ड रूम बैटल मतलब इनकी जो आईएसएल की जो यानी कि जो हमारे फुटबॉल की जो फेडरेशन होगी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बड़ी खिंचातानी चली होगी. कोई बोल रहा होगा क्या, कोई बोल रहा होगा क्या, है ना. और वो पब्लिक डोमेन में भी बातें आई होंगी, मीडिया में आपको पता ही है, टेलीकास्ट होता ही है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी गई. तो बोर्ड रूम बैटल्स एंड लिटिगेशन इन द नेशंस हाईएस्ट कोर्ट. लिटिगेशंस मतलब मुकदमेबाजी, यानी कि और मुकदमे की चल रहे हैं इनके, कहाँ पे? नेशन की, देश की सबसे बड़ी कोर्ट में. कौन सी है सबसे बड़ी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फुटबॉल को लेके जो फुटबॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केसेस कर रखे होंगे, या कोई छीटाकशी कर रखी होगी, है ना. किसी ने आरोप प्रत्यारोप का कोई सीजन चला होगा, है ना. तो वो जो केसेस हैं वो कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं. तो अभी उन चीज़ों को हम पीछे रख के आगे बढ़ने का हमारे पास एक अच्छा मौका है, ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं. द टू कॉम्पिटिशंस हैव रिसीव्ड फ्रेश लीजेस ऑफ लाइफ. दो कॉम्पिटिशन्स कौन से दो कॉम्पिटिशन्स? एक जो आईएसएल हुआ वो, और जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, ये इन्होंने क्या किया? हैव रिसीव्ड मतलब इनको फ्रेश लीज, मतलब फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, मतलब एक नई एनर्जी मिली है, नई एनर्जी इन्होंने दी है, इनको मिली है. कैसे? द आईएसएल हैज रिटर्न्ड टू ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट. मतलब आईएसएल, अब इनको कैसे एनर्जी नहीं मिली? कैसे? क्योंकि जो आईएसएल है उसमें ट्रेडिशनल जो हमारा व्यवहारिक जो पहले से चला, परंपरागत जो चला आ रहा है तरीका, क्या चीज़ का? होम एंड अवे फॉर्मेट. अब होम एंड अवे फॉर्मेट क्या होता है कि अगर सपोज करो इसमें 4 स्टेट्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो चारों स्टेट्स के जो, अब 4 स्टेट्स है तो कितने मैचेस होंगे, सब आपस में खेलेंगे, है ना. तो वो कह रहा है कि हर जो भी स्टेट पार्टिसिपेट कर रही है, सपोज एक पंजाब पार्टिसिपेट कर रही है, हिमाचल कर रही है, एक हरियाणा कर रही है, और एक सपोज करो छत्तीसगढ़ कर रही है, तो इन सभी में मैचेस करवाए जाएंगे इनके होम ग्राउंड पे. हर एक टीम के एक एक होम ग्राउंड पे मैचेस करवाए जाएंगे, ठीक है. यानी कि इन सभी को मैचेस को होस्ट करने का मौका दिया जाएगा. ये होता है मतलब होम एंड अवे का, ओके. फॉर्मेट आफ्टर 2 स्टिफलिंग सीजन्स. स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है? दम घुट जाने वाले सीजन्स. यानी कि कौन से सीजन दम घुट जाने वाले? सीजन्स एंड बायो बबल. बायो बबल भी एक पता है प्रैक्टिस है जो कोविड को लेकर हमने बनाई थी, कोविड की वजह से की जा रही थी, जिसमें बहुत ही टाइट कंडीशंस में सिर्फ मैचेस अंदर अंदर हो रहे थे, कोई ऑडियंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, और एकदम बंद एनवायरनमेंट में मैचेस करवाए गए. तो वो कह रहे हैं कि 2 दम घुटने देने वाले सीजन्स जो कि बायो बबल के फॉर्मेट में हुए, उसके बाद ये जो हम होम एंड अवे वाले फॉर्मेट में वापस आए हैं, तो इससे इनको एक नई जान मिली, दोनों सीजन्स को एक नई जान मिली. उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है? व्हाइल द वर्ल्ड कप इज बैक इन द कंट्रीज एम्ब्रेस. और दूसरा चीज क्या है कि वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप? फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप वापस आया है हमारे पास, हमारी बाहों में, हमारे क्या बोलेंगे इसको, कि हमारे पास वापस आया है. कैसे? आफ्टर सीमिंगली स्लिपिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, स्लिपिंग आउट ऑफ इट, मतलब हमारे हाथों में वापस आया है, बस निकलते निकलते बचा है हमारे हाथों से, फिर हमने वापस उसको पकड़ा है. कैसे? अब आपको याद है कि हमने उसमें पढ़ा था कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि हमारे हाथ से निकलने वाला था फॉर्मेट. एक क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन. कीवर्ड्स याद है? आई होप आप लोगों को याद है. अगर नहीं याद है तो मैं क्वेश्चन पे जाके दिखा देती हूँ.
ये कौन से सर्कमस्टांसेस में ये लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4, कौन से सर्कमस्टांसेस में ये लग रहा था कि हमारे होस्टिंग राइट्स फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के निकलने जा रहे हैं, ठीक है, या आ गया वही चीज़, हमें कीवर्ड्स आते तो हमने पता कर लिया, अब हमारा वहीं पे आंसर सॉल्व हो जाएगा, हमें वहीं पे आंसर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं वापस। स्लिपिंग आउट ऑफ इट वंस इन 2020 में लगा क्योंकि कोविड-19 आ गया था, एंड देन 2 months अगो, और 2 महीने पहले, दूसरा कब, 2 महीने पहले, व्हेन फीफा सस्पेंडेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कब 2 महीने पहले, कब, जब फीफा जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है उसने इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, एंड विदहेल्ड मतलब अपने पास रख लिए द होस्टिंग राइट्स, यानी कि मैच करवाने के सारे राइट्स उन्होंने अपने पास रख लिए, किसने, फीफा ने, ठीक है। तो फीफा ने इसको निरस्त कर दिया AIFF को, और अब होस्टिंग करवाने के जो सारे राइट्स थे वो अपने पास रख लिए। तो 2 मौके, कौन से 2 मौके थे जहां पे हमें लगा कि हमारे हाथ से राइट्स चले गए वर्ल्ड कप के? पहला जब 2020 में कोविड की वजह से लगा, दूसरा जब हमें फीफा ने हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। तो 2 हमारे सिचुएशंस हो गई, ठीक है। तो हमारा 4th आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। अंडर द न्यू AIFF एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो नया AIFF एडमिनिस्ट्रेशन बना है उसमें क्या किया जा रहा है? द एक्सपेक्टेशन इज फॉर दीज 2 चैंपियनशिप्स टू अशर, उसमें उससे ये उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों चैंपियनशिप्स जो हैं वो अशर इन मतलब प्रवेश कर जाएंगे इन अ प्रोडक्टिव एरा। प्रोडक्टिव एरा का मतलब क्या हुआ कि वो एक अच्छे नतीजे तक पहुंचेंगे, ठीक है, फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। किसके लिए? हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स की स्थिति है उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, अच्छे नतीजे लेकर आएंगे, ठीक है। द ISL इज क्रूशियल फॉर प्लेयर्स। ISL क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। किसके लिए? प्लेयर्स के लिए। कौन से प्लेयर्स के लिए? प्लेयर्स प्रिपरेशन अहेड ऑफ 2023 AFC एशियन कप। किसके लिए क्रूशियल है? उन प्लेयर्स की प्रिपरेशन के लिए क्रूशियल है, क्योंकि 2023 में AFC एशियन कप होने वाला है, ठीक है। एशियन कप मतलब एशिया का कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक मैच होंगे, ठीक है। तो उस कप के लिए उनकी प्रिपरेशन करवाने के लिए ISL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके। अ गुड परफॉर्मेंस एट द प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट। प्रीमियर मतलब बहुत ही मानी हुई, रेप्यूटेड, ठीक है। प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, ये जो AFC एशियन कप है ये हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है, मतलब बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छे पद वाला एक टूर्नामेंट है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? अगर इसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी तो कैन एनहांस द नेशन स्टैंडिंग, यानी कि हमारी पोजिशनिंग, हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। अगर हमारे इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है, इन्हांस हो सकती है, ठीक है। इन्हांस मतलब इम्प्रूव होना, तो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है, ओके। द वर्ल्ड कप में प्रोवाइड इम्पेटस टू फर्दर, यानी कि जो वर्ल्ड कप है उससे हमें क्या मिल सकता है? इम्पेटस का मतलब होता है आपको प्रोत्साहन मिलना, ठीक है। आप अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं बच्चे, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF में आपको इसके सारे जो वोकैब है वो सब प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आप जाके अपनी PDF भी चेक कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप जो है वो आपको प्रोत्साहन देगा, किस चीज़ के लिए? टू फर्दर द ओवरऑल डेवलपमेंट। किसके लिए? कि आगे हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हमारी पूरी डेवलपमेंट हो, किस चीज़ की? ऑफ विमेंस फुटबॉल इन द कंट्री, कि महिला फुटबॉल की इंडिया में स्थिति को सुधारने के लिए अगर हम वर्ल्ड कप जो करवाते हैं, ठीक है, उससे हमारे इसमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। विच इज स्टिल इन इट्स nascent स्टेज, जो कि महिला वर्ल्ड कप, महिला फुटबॉल जो कि अभी भी इसकी शुरुआती स्टेजेस में है, बिगिनिंग में है एकदम, ठीक है, बिगिनिंग स्टेज में है,
ओके, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन मिलेगा अगर वर्ल्ड कप अच्छे से हो जाता है तो, ठीक है। इट वॉज 8 years ago that the ISL was introduced। अब ISL की बात आ रही है कि ISL कब हुआ था। ISL 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी कि अभी 2000 क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, खत्म ही होने वाला है लगभग। तो 2013 में ISL स्टार्ट हुआ था, ठीक है। विद द एम, किस वजह से स्टार्ट किया था, क्या मकसद था इसका, एम मतलब मकसद, ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग द गेम। रेवोल्यूशनाइजिंग द गेम मतलब कि इसको बहुत ही हमने अच्छे लेवल पे लेकर आना है, हमने इसमें नई नई चेंजेस लाने हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अभी आपको पता है इंडियन फुटबॉल में इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, आपको पता भी है क्रिकेट के आगे फुटबॉल को इतना लोग देखते भी नहीं है, पसंद भी नहीं करते, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है इस बारे में। तो अगर हम फुटबॉल में अच्छा करना चाहते हैं तो पहले बात तो लोगों को खींचना पड़ेगा, उसकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एक्शन प्लान तो हमें ही बनाना पड़ेगा, हमारी मैनेजमेंट को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि किस मकसद से बनाया था ISL, कि हम इसको इस गेम को, किस गेम को, फुटबॉल के गेम को रेवोल्यूशनाइज कर सकें, ठीक है। मंथ्स बिफोर दैट, तो उसकी शुरुआत होने से महीनों पहले, इन दिसंबर 2013 इंडिया हैड वन, और इसकी शुरुआत ISL की शुरुआत होने से महीनों पहले दिसंबर 2013 में इंडिया हैड वन, मतलब इंडिया ने जीते थे, क्या जीते थे, द राइट्स टू होस्ट इट्स फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन। मतलब इंडिया के पास पहली बार ये राइट्स आए थे कि वो कोई ग्लोबल कंपटीशन अपनी धरती पर करवा सके। कौन सा ग्लोबल कंपटीशन, द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। कौन सा कंपटीशन हमने करवाया है अपनी धरती पे, 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। बट लेकिन सिंस देन, उसके बाद से प्रोग्रेस हैज बीन ओनली इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब होता है बढ़ना, लेकिन बहुत धीमी गति से बढ़ना, ओके। तो बहुत थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उसके बाद से अब हमने सोचा था कि हाँ वर्ल्ड कप हम करवाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा होएगा, बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी ये वो, लेकिन जो फिर भी उसके बाद भी जो हमारे घरेलू फुटबॉल को प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो राइज हो रहा है, ठीक है। द ISL टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, देखो दो अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब होता है कि पहले ऊपर मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, नीचे टीम के कैप्टन्स को बताया, कैप्टन्स ने नीचे अपनी टीम को कन्वे करा, ठीक है। और बॉटम अप मतलब टीम ने फैसला लिया, ठीक है, टीम ने अपने पॉइंट्स रखे, कैप्टन को बताए, कैप्टन ने गया मैनेजमेंट को बताए, ठीक है, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, हाँ ना करना है नहीं करना है, और सजेशन मांगे, कुछ भी। तो ये होती है टॉप डाउन, मतलब टॉप से नीचे आ रही है, बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर जाने वाले, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं। तो जो ISL की टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे, मतलब मैनेजमेंट ने फैसला लिया। अब देखो इसमें होता क्या है, जो हम बात करते हैं बाद में कि हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, क्योंकि प्लेयर्स ने खेलना है वहां पे, तो प्लेयर्स का भी एक उसमें नज़रिया होना चाहिए, ठीक है, उनका भी एक पॉइंट ज़रूरी अहमियत रखता है, ठीक है। मैनेजमेंट ने वहाँ पे जाके गेम नहीं खेलना, क्या कंडीशंस हैं, धूप छाँव सर्दी खांसी जो भी है, उनने नहीं देखना उस चीज़। उनने अगर फैसला ले लिया कि हाँ हम रात को 3 बजे मैच करवाएंगे, अरे अगर बंदे अभी ट्रैवल कर आए हैं, उनको नई नींद पूरी हुई, 3 बजे कैसे मैच करेंगे, 3 AM पे उनका मैच करना कितना पॉसिबल होएगा, फिर हारने की कंडीशन आ जाएगी, हाँ। तो वो चीज़ है। तो अगर टॉप डाउन जो ISL की अप्रोच है, द लैक ऑफ अ पिरामिड ऑफ लीग्स हेल्ड टुगेदर, मतलब लैक ऑफ पिरामिड ऑफ लीग्स क्या होता है, देखो बाहर के देशों में आपको पता है प्रीमियर लीग्स बहुत सारी होती हैं, है ना, फीफा, सॉकर, क्या बहुत सारे नाम से, यूरोपा, फिर UFO, बहुत सारे। तो उनका पिरामिड होता है कि नीचे पहले तो वो घरेलू स्तर पे ये लीग्स खेलते रहते हैं, ये मैचेस चलते रहते हैं, ठीक है, इनमें क्वालिफाई करे आगे गए, ठीक है, इनमें क्वालिफाई करे आगे गए, और फिर टॉप रैंकिंग पे आ गए, है ना। तो इनमें इनको क्या हो रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस मिल रही है। हमारे देश में ऐसा तो नहीं होता। फुटबॉल को तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, कभी भी आपने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कोई चैनल लगाया है उसमें सुना है फुटबॉल के मैचेस इंडिया के देखे हैं? आई डोंट थिंक आपने देखे हैं, मैंने नहीं देखे हैं।
विंबलडन चलता रहता है, क्रिकेट चलता रहता है, पुराने चाहे क्रिकेट के मैचेस चलते रहते हैं, रेसलिंग चलती है, फुटबॉल बहुत रेयर केस में, या फिर इन्हीं के यूरोपा चैंपियंस लीग और यूएफओ चैंपियन लीग यही चले रहेंगे, फ्रांस चैंपियन लीग, है ना। साइकिलिंग भी आती है, फुटबॉल नहीं आता इंडिया का। ओके, तो इंडिया में इस चीज़ की कमी है, लीग पिरामिड की कमी है और टॉप डाउन अप्रोच है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, हेल्ड टुगेदर बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन एंड रेलीगेशन, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दें किसके साथ में, जो हमारे प्रमोशन है कि हाँ आगे इनको कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे करना है, और रेलीगेशन का मतलब होता है कि आपने इसको क्या करना है, एक ऐसा है कि उनको लोअर डिवीजन में चला गया। अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनफैक्ट सानिया मिर्जा की वजह से टेनिस भी लोग देखते हैं, लेकिन फुटबॉल का इतना लोगों को नॉलेज ही नहीं है ना। हॉकी भी चलती है, फुटबॉल नाम ही नहीं सुना होगा प्लेयर्स का भी, आगे प्लेयर्स के भी नाम आएंगे शायद, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मिस प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ना, आपने से हो सकता है कई नाम भी नहीं सुने होंगे हम लोगों ने। तो वो चीज़ है कि इसका प्रमोशन नहीं होता है, इसको एकदम निचले स्तर पे रखा जाता है। एंड द एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स, क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स मतलब वही जो हमने रेवोल्यूशनाइज करने की बात करी थी। तो ऐसे कुछ कड़े फैसले या कुछ अच्छे इसके लिए कोई भी फैसले नहीं लिए जाते, इस वजह से कहाँ पे, एकदम बेसिक ग्रास रूट लेवल पे। तो इस वजह से हैव रिजल्टेड इन इंडियाज लैंग्वेजिंग एट 106 इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स। यानी कि इस वजह से क्या हुआ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी टाइम से 106 पे पहुंची हुई है वर्ल्ड रैंकिंग पे, ठीक है, मतलब इससे ऊपर आगे नहीं आ रहे। और एंड एट 19 इन द एशियन पैकिंग ऑर्डर। एशियन पैकिंग ऑर्डर मतलब कि एशिया की जो एशियन कॉन्टिनेंट की जो लिस्ट है उसमें हम 19 रैंक पर आ रहे हैं, ठीक है। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी 48 टीम अफेयर। जो 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है उसमें 48 टीम्स पार्ट लेंगी, ठीक है, एक्सपैंडेड फ्रॉम करंट 32। आज की अभी क्या होता है, 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वर्ल्ड कप में। तो एक्सपेक्टेशन मतलब होगा, डिक्लेरेशन किया होगा कि 48 टीम्स को हम चांस देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 8 स्पॉट्स आर गारंटेड फॉर एशिया। इनमें से भी 8 स्पॉट जो हैं वो एशिया के लिए रखे गए, यानी कि 48 टीम्स हैं अभी की 32 में से, ठीक है। तो इनमें से 8 स्पॉट्स जो हैं, ये जो 48 के, तो 8 स्पॉट्स जो हैं ये किसके लिए रखे जा रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, एशिया कॉन्टिनेंट की टीम के लिए, ठीक है। बट इंडिया हैज़ टू एटलीस्ट बी इन टॉप 10 एट द कॉन्टिनेंटल लेवल। लेकिन इसके लिए इंडिया को कम से कम टॉप 10 का हिस्सा होना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल लेवल पे, टू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्वालिफिकेशन, कि एक सचमुच में वो क्वालिफाई करने का चांस अपने पास हक में कर सकें, उसके लिए भी उनको टॉप 10 में आना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि हम इन 32 में आने की तो बात सोच भी नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 8 जो सीट्स एशिया के लिए रिजर्व है, कम से कम हम इसमें ही क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। द अंडर 17 वर्ल्ड कप डिड ट्रिगर अ चेंज। जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हमने करवाया था उससे थोड़ा बहुत चेंज तो शुरू हो गया। ट्रिगर मतलब एकदम एक झटका मिल गया उसको, एक ट्रिगर मिल गया उसको, ठीक है। तो ये छोटा सा चेंज स्टार्ट तो हो गया है। अ बंच ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग द लाइक्स, कुछ प्लेयर्स इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ, जैसे कि सुरेश वांगजम, अनिकेत जाधव एंड लालेंग माविया अपुया। आई एम सॉरी अगर मैं इसमें से कोई भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो मेरे को नाम सही से लेना नहीं आ रहा है तो पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये क्या है, फ्लरिश टुगेदर एट द AIFF's डेवलपमेंट साइड इंडियन एरोज। मतलब AIFF ने एक टीम क्लब बनाया था 2010 में, जिसका मकसद था कि वो यंग जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं उनको नर्चर करें, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स जो है फ्लरिश टुगेदर, मतलब ये वहीं से निकल कर आए हैं। इंडियन एरो एक AIFF की डेवलपमेंट साइड है, मतलब कि एक शुरुआती एक स्टेज है, मतलब उनका एक नया प्लान है, ठीक है। उन्होंने नया एक क्लब बनाया है जिसका उनका मेन मकसद यही था कि नए टैलेंट को लेकर आए। तो उसमें से निकल कर ये चेहरे हमारे सामने हैं।
देन वेंट ऑन टू बिकम रेगुलर्स फॉर देयर ISL क्लब्स, जो वहाँ से निकल के अब अपने ISL क्लब्स में रेगुलर हो गए हैं, मतलब अपने ISL जो भी जिस रेस्पेक्टिव क्लब में ये हैं उसके, जो हमने अभी कल बात करी थी क्रिकेट को IPL को लेकर, राइट, उसमें भी ये था ना कि स्टार प्लेयर्स को रिटेन किया गया, तो वो उनके रेगुलर प्लेयर्स हैं, है ना। मुंबई इंडियंस है, वो सचिन तेंदुलकर को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो स्टार्टिंग से हैं, राइट। चेन्नई सुपर किंग्स है, वो धोनी को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो स्टार्टिंग से उनके साथ है, वही चीज़, तो ये उनके रेगुलर प्लेयर्स बन चुके हैं। एंड इवेंचुअली सिक्योर्ड बर्थ्स इन द इंडियन नेशनल टीम। बर्थ्स मतलब अपनी जगह पक्की करना, ठीक है, जगह पक्की करना, तो उन्होंने अपनी जगह पक्की करी है किसमें, इंडियन नेशनल टीम में। सच अ क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विमेन। ऐसी क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री विमेन टीम के लिए नहीं है, विमेन फुटबॉल के लिए नहीं है। अब ये भी आपको कीवर्ड याद आ गया, क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विमेन, किसके रिस्पेक्ट में, विमेन के रिस्पेक्ट में। आ गया आंसर यहाँ पे, इफ द अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप कैन हेल्प lay a similar pathway it would have done its job। अगर अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप अगर ऐसा कुछ मसदा, ऐसा कुछ रास्ता इंडियन विमेन्स के लिए भी लेकर आए, विमेन फुटबॉल के लिए लेकर आए, तो हम ये समझ लेंगे कि उसने अपना काम बखूबी निभा दिया। ओके, ये है इस पूरे पैसेज का। अब आपने देखा 3-4 आंसर्स हमें यही मिल गए हैं, पढ़ते पढ़ते आप पैसेज के मिल गए हैं, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों कि इसमें ना नॉट के ऊपर स्पेशल फोकस करना, करेक्ट वाला टिक करके मत आ जाना, गलती हो जाएगी, नंबर जाएगा। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसेज समझना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना, ठीक है। तो नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है पैसेज से रिलेटेड। In order to participate in 2026 FIFA World Cup, Indian team is required to be in the top 10 at the continental level। सही है ये बात, तो ये करेक्ट है। Indian Super League was introduced with the aim of revolutionizing the game, ये भी सही है एकदम, ये भी सही है। फिर इसके बाद क्या है, the 2026 FIFA World Cup will be a 48 टीम अफेयर, मतलब 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें 48 टीम्स होंगी, एक्सपैंडेड फ्रॉम करंट 32, जो आज की डेट में 32 है उससे बढ़कर 48 टीम्स हो जाएंगी, ये भी सही है। यानी कि इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमें कुछ नहीं देखना, ऑल आर करेक्ट, ये ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ऑल आर करेक्ट। डन, नेक्स्ट चलते हैं। What is our reason behind the position of Indian football team at 106? ओके, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कि 106 पे क्यों है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। द लैक ऑफ पिरामिड ऑफ लीग्स हेल्ड टुगेदर बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन एंड रेलीगेशन। ये हमने पॉइंट देखा था कि हमारे देश में इस चीज़ की कमी है कि एक पिरामिड नहीं है, ठीक है, और साथ में ना तो उनके ऊपर प्रमोशंस किए जाते हैं, ना उनको एक अच्छा ओहदा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ की कमी है, ये सही है, ये एक रीज़न है। द ISL टॉप डाउन अप्रोच, ISL की टॉप डाउन अप्रोच है, ये भी एक कमी है, ये भी सही है, ये रीज़न है। द एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स एट द ग्रास रूट्स, कि ग्रास रूट लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी की रिफॉर्म्स की कमी है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ही रीज़न हैं, ठीक है। तो तीनों रीजंस कहाँ आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं, 1 2 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Why speaker stated that such a clear-cut trajectory does not exist for women? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसी क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री विमेन के लिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक पाथ established for the men to secure seat in the Indian team by flourishing together at AIFF's Indian Arrows and then went on to become regulars for their ISL। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि जो फुटबॉल टीम है उसके लिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने एक इंडियन एरो नाम का एक क्लब बनाया है, ठीक है। इसका मकसद क्या है इंडियन एरो का, इंडियन एरोज का मकसद ये है कि न्यू टैलेंट्स को ये चांस देते हैं, ठीक है, न्यू टैलेंट्स को पॉलिश करते हैं, ठीक है, ढूंढ के लाते हैं, फिर ये लोग जाते हैं ISL में खेलते हैं, ठीक है। ISL में टीम के रेगुलर मेंबर्स होते हैं और साथ में क्या करते हैं, अपना जो इंडियन टीम है, जो इंटरनेशनल टीम है, उसमें अपनी जगह बनाते हैं, ठीक है। एक कितना क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन ऐसा विमेन के लिए तो नहीं है, तो ये पॉइंट तो सही है, ठीक है।
बिकॉज सो फार इंडियन सुपर लीग हैज़ फेल्ड टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस। ये कह रहे हैं कि अभी तक इंडियन सुपर लीग जो है वो अपने जो उनका था मकसद उस पर कामयाब नहीं हुई। ऐसा नहीं है, इंडियन सुपर लीग अपना काम अच्छे से कर रही है और उसका तो महिला खेल से कुछ लेना देना ही नहीं है, विमेन फुटबॉल से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इंडियन टीम इज एट 19 इन द एशियन पैकिंग ऑर्डर विच इनहिबिटिंग विमेन टीम टू प्रॉस्पर इन इट्स स्फीयर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडियन टीम की रैंकिंग एशियन रैंकिंग में, एशियन कॉन्टिनेंट में 19 रैंक पर है, तो इसलिए इस वजह से वुमेन टीम जो है वो अपने स्फीयर में बढ़ रही है ना। ये गलत है, वुमेन टीम को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, उनके लिए तो क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री हो ही नहीं रही, उनके लिए तो रास्ता बन ही नहीं रहा। बिकॉज अ गुड परफॉर्मेंस एट प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक क्योंकि अभी ये ने किसी का भी नाम नहीं लिया कि उनने अच्छा, अगर प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए हमें पता है कि हमारे को ज़रूरत है अच्छा परफॉर्मेंस करने की। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि इंडियन टीम के लिए ऐसा कोई, विमेन टीम के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं बना हुआ। मेंस टीम के लिए जैसा एक क्लियर कट रास्ता बना है ना, वैसा अभी तक विमेन टीम के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बना हुआ। In what are the circumstances where it seemed that the hosting rights of FIFA Under-17 World Cup were slipping out of India? अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो कोविड-19 की वजह से 2020 में एक बारी हमें लगा धक्का, ठीक है, और सेकेंड टाइम जब फीफा ने ऑल इंडिया फेडरेशन को, फुटबॉल फेडरेशन को रद्द कर दिया। ये दो रीजंस हैं, अब हमें यही दो रीजन स्टिक करने हैं। 2 स्टिफलिंग सीजन प्लेड इन बायोबल इम्पेल्ड OIA टू टेक होस्टिंग राइट्स फ्रॉम इंडिया। ये तो कोई रीज़न नहीं है कि बायो बबल में आपने करवाया इसलिए उन्होंने वापस ले लिया, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बायो बबल में ही करवाने पड़ने थे, वो भी करवाते तो शायद बायो बबल में ही करवाते, ठीक है। तो ये गलत है। ये आ गया व्हेन फीफा सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड विदहेल्ड द होस्टिंग राइट्स, कि फीफा ने सारे ऑल इंडिया वो ले लिए थे और होस्टिंग राइट्स अपने पास रख लिए थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन 2020 में कोविड-19 की वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड जहाँ पे आ रहे हैं, यानी बी में आ रहे हैं, हाँ बी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया एकदम बिगनिंग, ठीक है। बर्जियोनिंग इसका मीनिंग है। अब बाकी वर्ड्स के मीनिंग के लिए आप वो क्या आप देख सकते हैं, ओके। बर्जियोनिंग का मतलब होता है एकदम शुरुआती दौर, ठीक है, शुरुआती दौर, ओके। तो ये इसका मीनिंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपने जितना भी अभी तक प्यार दिया, जितने भी लाइक्स आपके आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं और हम कोशिश करेंगे हर कमेंट का रिप्लाई करने की, ओके। इन केस किसी का रिप्लाई नहीं होता तो एक दूसरे के रिप्लाईज में देख लीजिए कि हमने, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपने 3-4 लोगों ने पूछो, हमने एक पे रिप्लाई कर दिया हो, ओके। और आपको बता देती हूँ दोबारा से कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर SSC CGL मेंस। आई होप सब फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर आए, ठीक है। जितने हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाए, यही हमारी दिल से दुआ है। एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।